Good morning, student. As you know that we are studying narration. This is second lecture of narration. In first lecture, we have completed what is the narration, and narration is a method to convey to express any matter. Act of reporting ऑफ द स्पीकर, यानी स्पीकर की बात करने का एक तरीका है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन। और नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सब हम फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रूल फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। इन फर्स्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमास, प्रोनाउन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेंस, रूल फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो कौन रूल क्या है टेंस को चेंज करने का। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, तो if the reporting verb is in present or future, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होते। लेट्स सी एग्जांपल। राम सेज, हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे नरेशन जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दो पार्ट में होते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हमारा रूल क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होंगे। जैसे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राम सेज, राम कहता है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होंगे। इसको इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे लिख देंगे। He will say, वो कहेगा I am good boy, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर और प्रेजेंट, देयर विल बी नो चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच टेंस। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होंगे, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। He
अब यहाँ पर आई आया है, हमने प्रोनाउन जब पढ़ा रहे थे रूल, एक रूल था ये फर्स्ट वीडियो में हमने बता दिया है, SON अपान 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर आई एम ए गुड बॉय, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा ही, और जब ही हो जाएगा तो ही के साथ आई नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा ही is a good boy। रूल क्या कहता है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये पार्ट जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इस पार्ट के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होंगे, सिर्फ टेंस में चेंजिंग नहीं होंगे, बाकी प्रोनाउन हम चेंज करेंगे। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस विल बी इन पास्ट, यानी हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम लोग पास्ट टेंस में कह सकते हैं, कर देंगे। अब ये होगा कैसे,
इम्पोर्टेंट रूल है जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में चेंज करते हैं। अगर हमारा व्हेन अवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम लोग पास्ट टेंस में कर देंगे। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। He said Ram tells a lie। हमारा रूल क्या कहता है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम लोग पास्ट में कर देंगे। राम टेल्स लाई, राम झूठ बोलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसको क्या कर देंगे, he said that। अब राम भी थर्ड पर्सन है और ही भी थर्ड पर्सन है, इसलिए प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होंगे। राम, अब यहां पर टेल्स है, पर्सन इंडेफिनिट थर्ड पर्सन के साथ एस और ईएस लगाते हैं और पास्ट यानी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट राम टोल्ड ए लाई, यानी ही से अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। अब ये राम सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो रूल क्या कहता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। यहां पर आई आया है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अगर आई जो है राम के हिसाब से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ही, और पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ क्या लगता है, वाज, ही वाज। शान से चाद हैज कंप्लीटेड द वर्क, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो रूल क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में तो उसको क्या किसमें चेंज करेंगे, पास्ट।
रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में हो तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट में कर देंगे। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कर दिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस कर दिए, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अब ये देखिए, लेट्स हियर यहां पर ये ही सेड द हॉर्स डेड इन नाइट, यानी ये क्या है, डेड, ये सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट को हम किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग किसमें ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इफ अवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, सो अवर रिपोर्टिंग स्पीच टेंस आल्सो विल बी इन पास्ट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कर देंगे। He said we were learning our lesson. उसने कहा कि हम अपने सबक को लर्न करना याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, were learning, it is denoting past continuous। तो रूल क्या है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। One thing more, you have to notice that he said we were learning our lesson। ये past continuous है तो past continuous को past perfect continuous ले जाएंगे, मगर pronoun जो change है यहाँ पर we है, we किसके हिसाब से बदलेगा, first person subject हिसाब से, यानी I और we जो है first person है, मगर I singular है, we plural है, तो I जब we subject हिसाब से बदलेगा तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, they। तो इसलिए he said that they। I hope that it's all rule from change direct to indirect speech। I hope that you have no confusion about the change of rule direct to indirect speech। If you have any confusion, you can see my previous video, you have all doubt will be clear। What is narration, what is direct and indirect speech, what is reporting verb, you have no confusion about, see my video। Thanks for watching।